तो अब ये जो कैंसर आपका है ये हड्डियों में फैल रहा है, जिस्म में फैल रहा है, शरीयानों में है, कहाँ पे है ये? उन्होंने कहा हड्डी तक चला गया, अब ऊपर चला गया, ऊपर तक फैल गया। मियां नवाज शरीफ साहब से मेरी बात हुई थी। मियां साहब ने खुद आपसे कॉल उन्होंने कहा था मैं हाँ जी, उनका सऊदीया का नंबर था। मेरी तकरीबन 10 से 15 मिनट बात हुई है। आपने पूरी कहानी बताई अपनी जिंदगी की? बताइए, सारी बताइए उन्हें। मियां साहब का क्या रिस्पॉन्स आया? कहते हम आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो है ना इस नंबर पे फैक्स कर दो। मैंने काफ़ी दफ़ा किए, फिर नंबर नहीं मिलता, फिर ये लोग पाकिस्तान आ गए। मैं टांग पे इतना जख्म लेके इनकी कचहरी में सारा दिन जून जुलाई में बैठती रही हूँ। राउंड होता था डॉक्टर का 9 बजे, मैं फिर इधर आती थी मॉडल टाउन, यहाँ से मैं 5 बजे 6 बजे मैं वापस हॉस्पिटल में जाती थी। डॉक्टर क्या कहते हैं, कितना कैंसर आपका रिकवर हो चुका है? अभी कोई नहीं रिकवर हुआ मेरी बीमारी का, अब तक मैं जीरो पे ही खड़ी हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पट्टी में नहीं पैसे होते कि मैं पट्टी करवा सकूँ। ये पूरा जख्म जो आपका हुआ यहाँ पे, बस वो आगे से सूखती जा रही है। मैं तो कहती को जहर मिल जाए, मैं जहर खा के मर जाऊँ। ना शुगर की दवाई खा सकती हूँ, ना हेपेटाइटिस की है, किस किस मर्द की कहूँ मैं। अल्लाहु अकबर। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसों के लिए नहीं आई हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास बस इज्जत बची है, अगर वो कहते हैं तो वो भी बेच के भी मेरा इलाज नहीं हो सकता। तो लोहे की हुक दीवार में लगी हुई थी, तो मेरा पाँव स्लिप, जिस तरह गोश्त लटकाते हैं ऐसे मैं लटक गई। 10 मिनट में ऐसे ही लटकी रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। हमारे साथ हमारी बहन फौजिया यूसुफ मौजूद हैं। पाकिस्तान की शहरी हैं ये और पाकिस्तान की बेटी हैं ये। पिछले 28 साल से कैंसर जैसी मूजी मर्ज से ये लड़ रही हैं। इनके वालिद ने इनके इलाज के लिए अपना घर बेच दिया, जमा पूंजी सारी लगा दी, लेकिन अफसोस के आज भी इनकी दर्द और तकलीफ़ उसी जगह पर है जहाँ से आगाज़ हुआ था। मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब से इनने रब्ता किया, गुफ्तगू की। मियाँ साहब ने 15 मिनट की तवील गुफ्तगू इनकी सुनी, इनकी दर्द और तकलीफ़ की कहानी सुनी और वादा किया कि अपनी इस बेटी का इलाज करवाएंगे, लेकिन अफसोस कि वो वादा बस वादा ही रहा। मियाँ साहब के बाद उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहबा ने भी वादा किया कि वो इसकी आवाज़ बनेंगी, वो भी ना बन सकी। खुली कचहरी में जाती थी, 3 महीने लगातार ज़ख्मी टांग से वहाँ पर गई, लेकिन अफसोस कि वहाँ भी कुछ ना हो सका। और शौकत खानम, जिसके बारे में हर हासो आम शख्स को पता है कि वहाँ पे कैंसर का मुफ्त इलाज होता है, ये वहाँ पर गई तो वहाँ पर इनको ये कह के इनकार कर दिया गया कि आपके इस कैंसर का इलाज ही हमारे पास नहीं है। और आज अब ये इस दहलीज पर पहुँच चुकी हैं कि इनके पास ये पट्टी जो इनके हाथ पर लगी हुई है 300-400-500 की होती है, इसके तक पैसे नहीं बचे कि जनाब ये अपनी पट्टी जो है बदलवा सकें। इनके हाथ से बदबू आना शुरू हो गई है क्योंकि इनके पास वो पैसे नहीं हैं। इनकी कहानी क्या है, कैसे कैंसर का आगाज़ हुआ, मियाँ साहब से इनकी क्या गुफ्तगू हुई, मरियम नवाज साहबा की टीम ने कौन से इनके साथ वादे किए जो पूरे नहीं हो सके, आइए इनकी कहानी इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। फौजिया साहबा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 34 साल है। इस वक्त 34 साल है। और कैंसर का आगाज कब हुआ, कब आपको पता चला कि आप कैंसर जैसी मूजी बीमारी में मुब्तला हो चुकी हैं? मुझे 7 साल की उम्र में चोट लगी थी। चोट की वजह से ऑपरेट होके यानी कि मेरा ज़ख्म काफ़ी बिगड़ चुका था। जब बिगड़ चुका है तो उसके बाद मेरी डायग्नोज जो बायोप्सी या एमआरआई वगैरह में आया, उस वक्त मुझे डायग्नोज हुआ कि जी मुझे फाइब्रोमाटोसिस है और सोडोमोनास है। और मैं फिर गई थी 2004 में डॉक्टर फैसल के पास, इधर फैसल सुल्तान है शौकत खानम में जो इमरान खान का वज़ीर है, उनके पास गई थी। वो कह रहे बच्चे ये कहाँ से बीमारी लगवाई है, ये तो कब्र तक साथ जाती है, ये तो जान नहीं छोड़ती। ये कह के उसने मुझे भेज दिया, यानी कि उसने मुझे कोई मेरा ट्रीटमेंट करने की हामी नहीं भरी, हालांकि वो सोडोमोनास का ही डॉक्टर है। ठीक है, तो क्यों वहाँ पे नहीं गए? शौकत आलम वाले तो बड़ा जो है कहते हैं वो केयर करते हैं, वो उसी टाइम एडमिट कर लेते हैं, क्यों आपको एडमिट क्यों नहीं कर सके? वो कैंसर, वो यानी कि वो कह रहे हैं ये हमारा मर्ज नहीं है, हम इस मर्ज का ट्रीटमेंट नहीं करते, हमारे हॉस्पिटल में कैंसर का है, ये कैंसर से जहरीला बीमारी है। ये कैंसर की बीमारी क्या थी, इसमें क्या तकलीफ आपको होती थी, रिपोर्ट्स में क्या चीज़ आई थी? कैंसर का ट्रीटमेंट होता है सोडोमोनास, फाइब्रोमाटोसिस का पाकिस्तान में कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो अब तक मुझे डॉक्टरों ने बताया। है क्या इसमें, ये क्या किस चीज़ का कैंसर है? ये जो मेरे ब्रीडिंग बाहर नहीं हुई, जख्म चोट लगी है, जो ब्रीडिंग बाहर नहीं हुई, वो अंदर वेंस कट गई हैं, उनकी वजह से जंग आलूद थी वो, जिसकी वजह से। किस तरह आपको चोट लगी, थोड़ा बताएं हमारे मैं व्यूअर्स। सीढ़ी से गिरी हूँ
तो लकड़ी की सीढ़ी थी, पाँव स्लिप हुआ, वो लोहे की हुक दीवार में लगी हुई थी, तो मेरा पाँव स्लिप, जिस तरह गोश्त लटकाते हैं ऐसे मैं लटक गई थी, सीढ़ी नीचे गिर गई थी। साथ ही पूरा हाँ जी, तकरीबन 10 मिनट में ऐसे ही लटकी रही हूँ। वो निकालते निकालते ही 10-15 मिनट लग गए, और खून जो निकलता है ना, रगड़ लगती है, सिम जाता है, वैसे भी खून नहीं हुआ। यानी आपकी जितनी भी ब्लीडिंग हुई है वो बाजू के अंदर ही हुई थी हुई सब। है। तो अब ये जो कैंसर आपका है ये हड्डियों में फैल रहा है, जिस्म में फैल रहा है, शरियानों में है, कहाँ पे है ये? उन्होंने कहा हड्डी तक चला गया, अब ऊपर चला गया, ऊपर तक फैल गया। अब जो मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट जून में आई है, बायोप्सी की और एमआरआई की, उसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत आगे तक चला गया। तो अब तक कितना खर्चा आपका आ चुका है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, आपके वालिदैन को, बहन भाइयों को? खर्चा तो जितना कहूँ उतना कम है। हमारा घर बिक गया है, जो होटल में हमारा घर था वो बिक गया मेरे इलाज पे। मेरे अब्बू ने मेरे सबके बहन भाइयों का हिस्सा मुझे इलाज पे लगा दिया, कुछ नहीं रखा है। अब वो बीमार है, अब भत्ता कि उनका ऑपरेट होना है, वो नहीं, वो अपना ऑपरेशन नहीं करवा सकते, वो बेचारे मजदूर होके बैठ गए हैं। जो भी जमा पूंजी थी सब आपके ऊपर लगा दी उन्होंने? सब मुझ पे लगा दिए, क्योंकि मैं घर की बहुत लाडली थी। गवर्नमेंट से कोई अप्रोच नहीं हुई, कोई गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं किया? नवाज शरीफ ने 10-15 साल पहले की बात है, उस वक्त मुझे हामी भरी थी, मुझे किसी ने इसका मोबाइल नंबर दिया था, मियां नवाज शरीफ साहब का? जी सऊदीया का दिया था कि आप इनसे रब्ता करें। वो इनका कोई ख़ास बंदा था, ये मजाक गड्ढे में कोई रहता था, बाबा जी थे, उन्होंने मुझे नंबर दिया, बेटा आप इनसे रब्ता करो, ये आपका इलाज करवाएंगे। मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स फैक्स करो। किसने आपको कहा कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजें? मियां नवाज शरीफ साहब से मेरी बात हुई थी। मियां साहब ने खुद आपसे कॉल मैंने कहा था मैं हाँ जी, उनका सऊदीया का नंबर था कि जिसने भी मुझे दिया था, उनका ख़ास बंदा था वो। कितनी देर मियां साहब से गुफ्तगू हुई कॉल पे आपकी? मेरी तकरीबन 10 से 15 मिनट बात हुई है। आपने पूरी कहानी बताई अपनी जिंदगी की? बताइए, सारी बताइए उन्हें। मियां साहब का क्या रिस्पॉन्स आया? कहते हम आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो है ना इस नंबर पे फैक्स कर दो। मैंने डॉक्यूमेंट सारे फैक्स किए, लोगों से कर्ज लिया, मैंने 5-7 हज़ार रुपया उस वक्त मैंने लगाया। बरल इन लोगों ने कुछ नहीं थी, फिर इनकी खुली कचहरी में भी जाती रही, ये पाकिस्तान आ गए। जब आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, फैक्स किए, तो दोबारा कॉल किया आपने उस नंबर पे कि मियां साहब मैंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं? हाँ जी, कॉल की है, कॉल रिसीव नहीं करते थे। फिर उन्होंने दोबारा रिसीव करना कॉल छोड़ दिया? नहीं, कोई रिसीव नहीं की मैंने कॉल, मैंने काफ़ी दफ़ा की है, फिर नंबर नहीं मिलता, फिर ये लोग पाकिस्तान आ गए। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ आपने भेजी थी, और जो जब भेजी थी तो कंफर्म हो गया था ये डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए हैं उनके पास? हाँ जी, कन्फर्म हो गया था। क्या क्या चीज़? मैंने बायोप्सीज की रिपोर्ट, एमआरआई की रिपोर्ट, जो भी फ्रेश रिपोर्ट थी सारी मैंने डॉक्यूमेंट जो जो ज़रूरी थे मैंने सारे फैक्स किए थे। उस वक्त कितनी उम्र थी? आज से 15 उस टाइम जब आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे? तकरीबन 10-15 साल पहले मुझे उम्र, अब मेरी 34 साल उम्र है, 28 साल मेरी बीमारी को हो गए हैं। तो फिर जब मियां साहब पाकिस्तान आए तो तब आप मिली इनसे जाके? मैं इनकी कचहरी में गई हूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर शफीका शफक ने, वो उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। वो कह रहे बच्चे जा तू ना इनकी कचहरी में चली जा। मैं टांग पे इतना जख्म लेके इनकी कचहरी में सारा दिन जून जुलाई में बैठती रही हूँ, कोई नहीं मिलता रहा। रोजाना जाती नहीं आप? रोजाना जाती रही हूँ, राउंड होता था डॉक्टर का 9 बजे, मैं फिर इधर आती थी मॉडल टाउन, यहाँ से मैं 5 बजे 6 बजे मैं वापस हॉस्पिटल में जाती थी। कितनी देर आई हैं यहाँ पे? मैं 3 महीने आई हूँ, लगातार आई हूँ, कोई दिन ऐसा था जिस दिन नहीं आई हूँ, बरल मैं रूटीन से तकरीबन आती रही हूँ, कोई नहीं बैठते। साहब खुली कचहरी तो आप लगाते हैं और हमें पता था कि इस कचहरी में जनाब हर हासो आम शख्स को इंसाफ दिया जाता है, उसकी दाद रसी की जाती है, लेकिन ये मेरी बहन यहाँ पर कह रही है कि लगातार 3 महीने गर्मी के मौसम में जनाब अपने ज़ख्म के साथ आपकी अदालत में वहाँ पर आती थी खुली कचहरी में, लेकिन वहाँ पर किसी शख्स ने इनकी कोई भी दाद रसी नहीं की, ना इनकी आवाज़ सुनी है, और ये बेचारी थक हार के वहाँ से आखिर इनका एतमाद आपसे ख़त्म हो गया और ये सड़कों के धक्के इन्होंने खाने शुरू कर दिए। उन 3 महीनों में वहाँ पर इनकी टीम के किसी बंदे ने आपसे ताउन नहीं किया? किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं सुना। वो कहते हैं आप जाएं आपका मसला हल हो जाएगा, एप्लीकेशन लिख के दे दें। दूसरे दिन एप्लीकेशन लिख के ला के दे देती रही हूँ, जी आपकी एप्लीकेशन जमा होगी, आपका फ़ोन आ जाएगा, आपकी एप्लीकेशन जमा होगी, फ़ोन आ जाएगा। आज तक मुझे कॉल नहीं आई है। फिर अब जून में मेरे साथ रब्ता किया मरियम नवाज़ के नुमाइंदे में, जी मरियम नवाज़ साहब की साहबजादी मरियम नवाज़ साहबा के नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया? जी, मेरी कोई ट्वीट लगाई थी हमारे वकील साहब ने, तो उन्होंने उनके ज़रिए यानी कि उन्होंने मेरे से रब्ता किया
कि हम आपकी मदद करते हैं, आपकी माली मदद करेंगे, आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स भेजें। कोई जुल्फ़कार साबिर है, मेरे पास नंबर है, मुकम्मल चैट है उनकी। उन्होंने क्या ये डॉक्यूमेंट्स भेजे, उन्होंने वो गवर्नमेंट का कोई पेपर है वो भी भेजा कि जी आपकी जो है ना जैसे ही फ़ंड आता है तो हम आपको जो है ना आपकी मदद कर देंगे। पर उसके बाद उस बंदे ने भी मेरी कॉल नहीं उठाई है। ये कितनी देर हो गई इस बात को? ये जून की बात है, बजट आएगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अब वो बंदा मेरी कॉल नहीं रिसीव करता, मैसेज सुन लेता है और जवाब नहीं देता है। ये मियाँ साहब क्या हो गया जनाब कि आपकी जमात का ये वतीरा बन चुका है कि पहले आप किसी की हौसला बढ़ाते हैं कि हम आपका साथ देंगे, उसके बाद कॉल भी रिसीव नहीं करते। आपके साथ भी इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, पहले आपने बेटी बनकर जनाब कहा कि मैं आपकी आवाज़ बनूंगा, उसके बाद फिर आपने भी कॉल नहीं की, फिर आपकी साहबजादी की टीम ने इनसे रब्ता किया, अब वो भी इनसे जो है कोई रब्ता नहीं कर रहे। क्या हो रहा है हमारी रियासत में? तो अब मेरी बहन, अब आपका इलाज किस स्टेज पर पहुंचा है? अब डॉक्टर क्या कहते हैं, कितना कैंसर आपका रिकवर हो चुका है? अभी कोई नहीं रिकवर हुआ मेरी बीमारी का। अब तक मैं ज़ीरो पे ही खड़ी हूँ। ज़ीरो से स्टार्ट थी, ज़ीरो पे ही खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे दवाइयाँ नहीं मिलती। मैं जितना था मेरे बाप ने मेरे पे लगा दिया। रोजाना की कितने की दवाइयाँ जो आपकी आती हैं हफ्ते की, जो आपको खानी पड़ती अभी है? जो कल्चर करवाया उसमें जो इंजेक्शन डॉक्टर ने बताए हैं वो 4,000 5,000 के डेली के इंजेक्शन है जो लगने हैं आपको? जो लगने हैं। नहीं लगवा पाती हूँ, चुप करके पर्ची रख देती हूँ। कभी एक इंजेक्शन होता है लगवा लेती हूँ। अभी मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं रात सो नहीं पाती थी, बुखार हो जाना, सारी सारी रात बैठ के गुजार देती थी। फिर मैंने अभी इंजेक्शन 2-3 दिन से लगवाने शुरू किए, 50,000 रुपया कर्जा उठा के। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पट्टी में नहीं पैसे होते कि मैं पट्टी करवा सकूँ। ये पूरा जख्म जो आपका हुआ यहाँ पे, ये मेरी बाजू आगे से सूखती जा रही है। अब तो मेरे पास करवाने के भी पैसे आपके पास नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती को जहर मिल जाए, मैं जहर खा के मर जाऊं। ना शुगर की दवाई खा सकती हूँ, ना हेपेटाइटिस की है, किस किस मर्द की कहूँ मैं। अल्लाह अकबर। अटैक मुझे हुआ है, मैं क्या वालिद साहब अब इस हाल में जब आपको देखते हैं तो क्या उनका क्या रिएक्शन होता है? वो अम्मन जी की कैद है, मेरे वो बेचारे चल नहीं सकते, उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया, उनकी टांग टूटी हुई थी, अपना इलाज नहीं करवाया। नाज़रीन, टैक्सीज तो ये लोग हमसे ऐसे लेते हैं जैसे जनाब इन्होंने हमारी ज़िंदगी मौत की जिम्मेदारी उठा रखी है। मुकाबले हम लोग अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक की करते हैं, लेकिन अफसोस वो सर्विसेज जो हैं हम अपनी आवाम को नहीं दे पाते। ये मेरे साथ पाकिस्तान की ही बेटी है जनाब, जिसने सब कुछ जो है इसके वालदैन ने इस पर लगा दिया, लेकिन अफसोस कि ये जहाँ से इनकी बीमारी शुरू हुई थी वहीं पर स्टील खड़ी हुई है। मेरी बहन, क्या पैगाम देंगी आप मरियम नवाज के नाम? क्या आपके है? इन लोगों से अब कुछ उम्मीद नहीं है, ये लोग किसी के नहीं बनते हैं। मेरा तो आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं किस तरह इन्हें सपोर्ट करूंगी कि ये करते हैं कुछ? मैं तो यही कहूँगी नहीं, किसी को कुछ नहीं करते, ये अपने नुमाइंदों की ही हेल्प करते हैं। लेकिन आप रिक्वेस्ट करें, शायद इस वीडियो की वजह से वो आपकी हेल्प कर मैं दें। ये नजरात से अपील करती हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा कोई ट्रीटमेंट करवा दे अल्लाह के लिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसों के लिए नहीं आई हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास बस इज्जत बची है, अगर वो कहते हैं तो वो भी बेच के भी मेरा इलाज नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन, इनका नंबर हम स्क्रीन पर चला देंगे। अगर आप समझते हैं और आप चाहते हैं कि जनाब, रिकॉर्ड है मेरे पास, जिसने देखना, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा सारा रिकॉर्ड है। जैसे इलाज शुरू हुआ 2000 सन से लेके अब तक का मेरे पास सारी रिपोर्टें हैं, हर जख्म की, हर एंगल की तस्वीर, मेरी टांगे दोनों जख्मी हैं। बात सुने, अब आप गवर्नमेंट क्या हेल्प करेगा? एक बात है, गवर्नमेंट आपका उठा भी लेती है खर्चा, वो क्या करे? आपका ऑपरेट करवाए, आप कह रही है पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। क्या अब पाकिस्तान में इसका इलाज आ चुका हुआ है? नहीं, कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं बताया मुझे किसी डॉक्टर ने। अभी इन्होंने शिफा वालों ने कहा कि हम आपको ऑपरेट करते हैं, कमर से गोश्त का पीस लेंगे, आधा इंच मोटा होगा और बड़ा पीस लेंगे, 10-12 घंटे की ये सर्जरी होगी। कितने पैसा इस पे खर्चा आ रहा है? 14 से 15 लाख रुपए लगे। लेकिन अफसोस कुछ भी नहीं है बाप। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पट्टी के लिए पैसे नहीं। मैंने कल की पट्टी करवाई है, मेरी इतनी स्मेल आ रही है कि मैं आज, मुझे पता, मैं किसी से पैसे पकड़ के मैं किराया लगा के आई हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जी नाज़रीन, ये हमारी बहन है, इस वक्त ये बहुत तकलीफ़ में है। इसने तकरीबन हर शख्स से रब्ता किया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहिबा से, इवन के शौकत खानम भी ये गई हैं, लेकिन वहाँ से भी जनाब इन्हें कोई वहाँ पे इनकी दाद रसी नहीं की गई, वहाँ से भी निकाल दिया गया। बहरहाल इनका नंबर हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, अगर कोई साहब इस्तादात लोग जो हैं अगर इनकी वीडियो देखेंगे,
जब इनकी टिकट पहुंचेगी तो हो सके तो जनाब इनकी हेल्प करें, ताकि इस मुश्किल घड़ी में आप अपनी बहन के साथ खड़े हुए नजर आएँ हमें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आप अल्लाह हाफिज़।